हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होशन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश स्पेशल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। क्या? उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जो कि आप वीडियो स्टार्ट करते समय आपने थंबनेल पे देखा होगा। मेजर, बोर्ड पे भी देखिए, मेजर एरिया ऑफ यूपी। आज इसी के बारे में हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे कि अपने उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, किसके लिए है और कहां पे स्थापित की गई है, प्लस और जो इससे संबंधित कुछ संस्थान हैं उन संस्थानों को भी हम लोग जानेंगे कि इसकी स्थापना क्यों हुई, कब हुआ और इसके पीछे कारण क्या था। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 से जुड़कर जो है तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आप हमारे टीएस को ज्वाइन करना चाहते हैं, टीएस का मतलब टेस्ट सीरीज को, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर से सीधा संपर्क करके टीएस ज्वाइन कर लीजिए। मित्रों, टीएस इस कदर बनाया गया है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। जब आप लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठेंगे तो आप अपने आप को फील करेंगे कि ये जो लक्ष्य टीम के माध्यम से ये टीएस को तैयार किया गया है वो किसी कारगर से कम सिद्ध नहीं होगा। मित्रों, ये टीएस बहुत ही मामूली फी में दिया जाएगा आपको। ये 8 से 10 टेस्ट सीरीज होंगे, जिसमें 5-6 नॉर्मल टेस्ट सीरीज होंगे और 5-6 जो होंगे एकदम सुपर टेस्ट सीरीज होंगे। मतलब आप अपनी पढ़ाई को आंक भी सकते हैं और इस पढ़ाई के माध्यम से आप लेखपाल भर्ती परीक्षा को बीट भी कर सकते हैं। केवल ये संस्था कहती नहीं है, ये करके दिखाई भी है और आपको बराबर दिखाएगी भी। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि ये संस्था बहुत पहले ऑनलाइन नहीं चल रही थी, अभी हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपना लिया, स्टार्ट कर दी गई। लेकिन हमारी ऑफलाइन कक्षाएं भी चलती हैं जो बहुत से बच्चों को अब तक सिलेक्शन दे चुकी है, तो आप भी सिलेक्शन लेने के लिए पूर्णतः तैयार रहें। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमने लिखा है प्रमुख औद्योगिक संस्थान। क्या लिखा हुआ है? प्रमुख औद्योगिक संस्थान की बात कर रहे हैं। देखिए मित्रों, प्रमुख औद्योगिक संस्थान की अगर स्थापना पूछता है कब किया गया था, तो 1952 में 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अभी हम आपको एक दूसरी स्लाइड के माध्यम से भी दिखाएंगे कि जैसे कागज के उद्योग कहाँ पे हैं, ताला के उद्योग कहाँ पे हैं, चाकू के उद्योग कहाँ पे हैं, फर्नीचर के कहाँ हैं, मतलब व्हाटएवर सारी चीज़ों को हम बताएंगे। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए फिर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की बात करेंगे। ये क्यों बनाया गया? ये विकास कार्यों में योगदान देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किस लिए? विकास कार्यों में योगदान देने के लिए इस चीज का स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। मगर पूछे कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम आपका कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है। अगर पूछेगा इसकी स्थापना कहाँ पे है, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को की गई थी। कब किया गया था? 1 नवंबर 1954 को। कहां पे किया गया था? तो कानपुर में किया गया था। कानपुर कहां पे है? आपके उत्तर प्रदेश में है। हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे आपको बताते हैं, लघु एवं माध्यम उद्योग विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देने के लिए, मतलब इसकी जो स्थापना की गई है, इसका स्थापना का उद्देश्य ये है कि लघु एवं माध्यम उद्योग जो हैं इनको डेवलप करने के लिए दीर्घकालीन लोन दिए जाएंगे, ऋण दिए जाएंगे, जिससे क्या हो कि वो इंडस्ट्री जो है अच्छे से अपनी विकास कर सके। बात समझ में आई? अगर किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सीधा हमसे पूछ भी सकते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश। अगर पूछता है प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम,
आपका कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कहाँ पे, लखनऊ में है। इसी को जो है पिकअप भवन के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग सुने होंगे कि अक्सर पेपरों में पूछता है कि सर पिकअप भवन कहाँ पे है, तो आप सीधा बताइएगा पिकअप भवन आपके लखनऊ में है। क्लियर? क्या है? पूंजी निवेश निगम उसे कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था, हमने बता दिया आपको, लखनऊ में हुआ था। आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए बिल्कुल परेशान ना रहें, आप आराम से देखते रहें। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। ये तो मोबाइल आपके हाथ में है ना, आप आराम से देख सकते हैं। इसी के साथ एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो भी मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ जाएं। बहुत से साथी जुड़ के बहुत आनंदमय तरीके से फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाएं। आप जाइएगा टेलीग्राम एप्लीकेशन में, आप सर्च बार में क्लिक करेंगे, सर्च करिएगा। यहाँ देखिए आपको कोने पे दिख रहा होगा, इस साइड लिखा हुआ लक्ष्य ई लर्निंग 100। क्या डालेंगे? लक्ष्य ई लर्निंग 100। ये लास्ट में 100 लगाना मत भूलिएगा, डालिएगा। आपको आ जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डेली क्लासेस, PDF नोट्स इत्यादि सारी चीज़ों को शेयर किया जाता है, जिससे आप आसानी होगी पढ़ाई करने में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मित्रों समझाते हैं, बृहद एवं माध्यमिक उद्योग में औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए दीर्घकालीन ऋण। ठीक, मतलब ये क्या कर रहा है, ये सब आपके डेवलपिंग का काम कर रहे हैं। कैसे? लोन देके, ऋण देके काम कर रहे हैं कि जिससे इंडस्ट्री का विकास हो, आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, ये 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। केवल इसको आप इतना याद कर लीजिएगा। इसके बारे में अगर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमारे एग्जाम के दिल से जो सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग वही पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पे है, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो आप बताएंगे कानपुर में की गई थी। कहाँ पे? कानपुर में। कब किया गया था? मार्च 1961 में किया गया था। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं कानपुर यहाँ भी है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1 नवंबर 1954 कानपुर। अगला फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे पिकअप भवन कहाँ पे है, लखनऊ में। यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कहाँ पे है, कानपुर में है। इस चीज को आप जरूर समझिएगा। ठीक है, आप लोग लिखते रहें। गर्मी आज बहुत ज्यादा पड़ रही है। चलिए बात करते हैं आपको अगला पॉइंट की। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पे है आपका, तो ये भी कानपुर में है। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1958 में हुआ था। दिख रहा है ना अच्छे से? परेशान बिल्कुल ना रहिए, अभी हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए साइड हो जाएंगे। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देख रहे हैं इसमें लघु उद्योगों की पूर्ति एवं विकास के लिए इन सभी का जो है स्थापना किया गया है कि जिससे जितने भी लघु उद्योग हैं, बृहद उद्योग हैं, माध्यम उद्योग हैं, उन लोगों का विकास अच्छे तरीके से हो सके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस साइड देख रहे हैं कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। चर्म का मतलब होता है चमड़े से। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे स्लाइड पे कि चमड़े का उद्योग कहाँ पे लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, उसको भी देखेंगे। 22 फरवरी 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 22 फरवरी 1974 में इसकी स्थापना जो है कर दी गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए प्राधिकरण के बारे में जानेंगे। यहाँ से मित्रों क्वेश्चन तो कई बार पूछता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए यहाँ पे है औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगर पूछे कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था, तो मित्रों आप सीधे बताइएगा कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना जो आपके हुआ था 1974 में किए गए थे। इसमें क्या क्या ध्यान में रखना, हमको क्या पढ़ना है, सब इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है सबसे पहले अगर पूछे कि स्थापना इसका मित्रों जो हुआ था 1974 में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले चीज जानिएगा ये जो स्थापना किया गया था कहाँ पे किया गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। अगर पूछे कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, बहुत से हमारे साथी नोएडा की यात्रा कई बार की होंगे लेकिन नोएडा का फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे, तो मित्रों
आज आप लोग जान लीजिए, ठीक है। नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या सुने, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा छोटा लिख दिया गया है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसका, नोएडा का फुल फॉर्म है। आप लोग जानते होंगे कि नोएडा एक ऐसा एरिया है जो केवल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, चाहे आपकी हीरो की कंपनी हो, होंडा की कंपनी हो, कोई भी बड़ी बड़ी कारों की कंपनियां हो, मोबाइल की कंपनी हो, कुल मिला के पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है वास्तव में, उसी के लिए उसका स्थापना भी किया गया था। अगला देखा जाता है जौनपुर में क्या है, जौनपुर में है सीडा। क्या है, सीडा। नोएडा तो अपने यूपी में आता है, एकदम दिल्ली के बॉर्डर से टच करता है, एनसीआर में आता है, ठीक है। जौनपुर में सीडा, गोरखपुर में गीडा और लखनऊ में लीडा। पूछता है सीडा गीडा लीडा कहाँ पे है आप बताइए, या उसका फुल फॉर्म पूछ लिया, तो आप गलत ना करें, हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, जौनपुर में जो मित्रों सीडा है, सीडा का फुल फॉर्म है आपका सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये तो हिंदी में है, हमने इंग्लिश में नहीं लिखा है। सीडा का मतलब जो आप लिखेंगे, सीडा यही तो लिखेंगे, सीडा। सीडा का मतलब हो गया आपका सहतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर अथॉरिटी, उसी को हिंदी में बोल दिया गया सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बात समझ में आ गई ना, समझ में अगर आ गया हो तो थम्स अप करके जरूर बता दीजिए। चलिए देखते हैं गोरखपुर में गीडा। क्या, गोरखपुर में गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, है ना, इतना समझ में आ गया, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सभी में जोड़ देंगे आप। लखनऊ में लीडा, लखनऊ में लीडा क्या है मित्रों, लखनऊ हो गया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, है ना, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इतनी बात समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गया हो वास्तव में, तो आप नीचे दिए गए से कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हमको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो भी बताइएगा, कि जिससे हम आपको अगली वीडियो में और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हम 20 सेकंड के लिए साइड हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कौन कौन उद्योगों की स्थापना किन किन क्षेत्रों में की गई है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे तरीके से आप लोग उसे नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अब चलते हैं, आपको अगली स्लाइड की तरफ दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने अगली स्लाइड आ गई। अब इस स्लाइड के जरिए अब हम आपको समझाने चल रहे हैं कि कौन कौन से उद्योग किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन इसके पहले फिर आपको एक जानकारी दे दे रहा हूं कि जो भी मित्र लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी एकदम सीरियस डेडिकेट होकर कर रहे हैं, वो जल्द ही जल्द हमारे टीएस को ज्वाइन कर लें, यानी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हमारी टीम के जो टीचर हैं सभी टीचर प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, मदद करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। टीएस बहुत ही कम फी में दिया जा रहा है आपको, जिसमें आपको 5-6 नॉर्मल टीएस दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज, और बाकी जितने होंगे सब सुपर टीएस होंगे। यानी आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप जब लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठेंगे तो आप अपने आप को खुद फील करेंगे कि लक्ष्य ई लर्निंग 100 अब आपकी सफलता की तरफ जो है धक्के लगा रही है, और धक्के ही नहीं, आपके लक्ष्य को जरूर अचीव करके दिखाएगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी सांसा ऐसी गारंटी के साथ कहती है। क्लियर? चलिए आप देखिएगा, जैसे परीक्षा होगा मैं आपको इसी कैमरे के सामने इसी स्टूडियो में उस बालक को लेके आऊंगा जो बालक चयनित हो जाएगा। अगर आप भी हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं, स्टूडियो को देखना चाहते हैं, हमसे जुड़े सभी छात्रों को दिखाना चाहते हैं अपना चेहरा, तो सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करते रहें। चलिए अब आपको समझाते हैं। देखिए हमने लिख दिया है उद्योग और क्षेत्र। क्या लिखा है? उद्योग और क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कागज एवं लुगदी उद्योग, मतलब कागज और जो दफ्ती बनाए जाते हैं ना, कागज एवं लुगदी उद्योग आपका कहाँ पे है मित्रों? तो कागज और जो लुगदी उद्योग है आपका सहारनपुर में है।
कहाँ पे है? सहारनपुर में है। मित्रों एक एक करके बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये गर्मी में मैं खड़ा होकर स्वयं पढ़ा रहा हूँ, ये अपने लिए नहीं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहें, जो कि आप देख रहे होंगे किस कंडीशन में है। अगला देख रहे हैं बेत व छड़ी। बेत और छड़ी मतलब जो बेड बनते हैं लकड़ी के, है ना, बेत और जो छड़ियाँ बनाई जाती हैं वो आपकी बनाई जाती हैं कहाँ पे? बरेली में। बरेली में। इसी को देख के एक गाना भी याद आ गया होगा आपको। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं चाकू। चाकू तो अपन जानते हैं हम लोग कि चाकू जो है रामपुरिया चाकू जो है बहुत ही फेमस है। कहाँ पे है? कहाँ पे पाया जाता है? रामपुर में पाया जाता है। रामपुर में इसके बहुत बड़े बड़े उद्योग भी लगाए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं ताला उद्योग। मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ चुका है कि ताला उद्योग कहाँ पे है। ताला उद्योग अगर आपसे पूछता है, सिंपल आप रट लीजिए, अलीगढ़। कहाँ पे? अलीगढ़ में। आप उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को याद कर लीजिए, उन 75 जिला में कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री है, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो ही जाएगी। हम कहते हैं कि आपको एक साथ नहीं याद होगा, लेकिन आप कई बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा। हाँ, और जो नोट्स अपने हाथ से बनाते हैं हमारे लेक्चर को देख के, हमारे टीम के लेक्चर को देख के, वही नोट्स आपके एग्जाम के समय काम आता है। जो कुछ लोग बच्चे प्रॉपर मैसेज करके मांगते हैं कि पीडीएफ नोट्स दीजिए सर, पीडीएफ नोट्स आप देते नहीं जल्दी। देखिए मित्रों, मैं पीडीएफ नोट्स जो दूंगा वो पीडीएफ नोट्स तो बहुत शार्ट होगा, लेकिन आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं, आप रख लीजिए एक स्पाइरल की कॉपी ब्लैंक पेज वाली जिसमें कोई लाइनिंग ना हो, उस कॉपी पे आप नोट्स बनाइए और देखिए एग्जाम के समय जब आप ऐसे पन्ना पलटेंगे तो सारी चीजें वो दिमाग में ऑटोमेटिक पंच करेंगी, ऑटोमेटिक सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं अगला कैंची उद्योग। कैंची उद्योग जो मित्रों पाया जाता है मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में कैंची उद्योग है। अगला देखते हैं पीतल बर्तन। पीतल बर्तन जो आपके पाए जाते हैं मुरादाबाद में। अगला देखते हैं पीतल मूर्ति मथुरा में। मथुरा तो जानते हैं, यहाँ पे पीतल मूर्ति पाए जाते हैं, जबकि मुरादाबाद में पीतल के बर्तन पाए जाते हैं। ठीक, चलिए मूर्ति और बर्तन है तो दोनों पीतल के ही। अगला देखते हैं सुरमा उद्योग। जो सुरमा आंखों में लोग लगाते हैं, सुरमा उद्योग आपकी बरेली में बनाई जाती है। कहाँ पे? बरेली में। दिया सलाई, जो सलाई उलाई बनाते हैं हम लोग, सलाई से जो आग लगाते हैं का, ये आपका बनाया जाता है बरेली में। आग मत लगाना, गर्मी बहुत है। अगला देखते हैं कांच की चूड़ियाँ। जो महिलाएं घरों में चूड़ियाँ पहनती हैं, कांच वाली शीशे वाली चूड़ियाँ, वो कांच की चूड़ियाँ आपकी फिरोजाबाद में बनाई जाती है। कहाँ पे? फिरोजाबाद में बनाई जाती है। मित्रों आप परेशान न रहें, अभी हम स्क्रीन शॉट के लिए आपको समय देंगे, आप स्क्रीन शॉट लेके आराम से बना लीजिएगा, लेक्चर को देखते रहें। चलिए हमने बताया फिरोजाबाद। अगला देखते हैं प्लाईवुड। प्लाईवुड आपका नजीबाबाद में। कहाँ पे? नजीबाबाद में। अगला देखते हैं खेल का सामान, जो बच्चे खिलौने खेलते हैं, टेडी बियर वगैरह जो होता है, गाड़ियाँ होती हैं, खेल वो प्लास्टिक के सामान होते हैं, वो आपके बनाए जाते हैं कहाँ पे? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं कालीन। कालीन आपका भदोही में बनाया जाता है। चमड़ा उद्योग कहाँ पे है? चमड़ा उद्योग तो आप लोग जानते हैं कानपुर में। ठीक। सॉफ्टवेयर उद्योग कहाँ पे है? सॉफ्टवेयर उद्योग आपका नोएडा में है। कहाँ पे है? नोएडा में है। चलिए अब आपको इस साइड हम दिखाते हैं। देख रहे होंगे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, जो हम लोग बात करते हैं, ये इंडियन टेलीफोन जो इंडस्ट्री है मित्रों, ये आपके नैनी में है। नैनी कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है, और दूसरा जिला आपका रायबरेली में है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम के सर्च बार में जाइएगा, सर्च करिएगा, आपको देखिए इस कोने पे दिख रहा होगा लक्ष्य ई लर्निंग 100, सर्च करिएगा, वहाँ पे हमारा चैनल और हमारा ग्रुप दोनों है। आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आप पाएंगे वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स। ठीक है। अगला देखते हैं इत्र सुगंधित तेल, जो आपके इत्र होते हैं महकने वाले, है ना, सेंट की तरह होता है, परफ्यूम की तरह। ये सुगंधित तेल और इत्र आपके बनाए जाते हैं कन्नौज और गाजीपुर में। कहाँ पे? कन्नौज और गाजीपुर में। अगला देखते हैं काष्ठ नक्काशी, जो लकड़ी पे नक्काशी होती है मित्रों, ये कहाँ होती है? बरेली में होती है। काष्ठ पादुका, पादुका का मतलब होता है हिंदू धर्म में आप जानते होंगे जो भक्त होते हैं वो चप्पल की जगह लकड़ी की खड़ाऊ पहनते हैं, है ना। ये खड़ाऊ जो है आपके बनाए जाते हैं कहाँ पे? पीलीभीत में। लिख देते हैं खड़ाऊ।
खड़ाऊ पीलीभीत में। अगला देखते हैं फर्नीचर मित्रों, फर्नीचर जो फर्नीचर के काम किए जाते हैं वो बरेली में किए जाते हैं। टायर रबड़ जो गाड़ियों के टायर होते हैं और रबड़ का जो काम होता है ये होता है कहाँ पे, ये होता है आपका मोदी नगर में होता है। क्लियर, मोदी नगर में। अगला देखते हैं ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपका झांसी में है। अगला देखते हैं दवाई कारखाना फर्रुखाबाद में है। विस्फोटक पदार्थ जो बम पटाखे बनाए जाते हैं वो आपका कहाँ बनाया जाता है, कानपुर में बनाया जाता है। क्लियर। अब आप लोग को एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये मोदी नगर बताने को तो अभी मैं तुरंत बता दूंगा फिर आप भूल जाएंगे, लेकिन आप सर्च करके आप बताएंगे कि ये मोदी नगर आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। बाहर नहीं जाना, हम लोग यूपी का ही पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। विस्फोटक हमने बताया कानपुर। सिल्क साड़ियाँ यानी जो रेशम वाली साड़ियाँ बनाई जाती हैं ये कहाँ बनती हैं मित्रों, ये बनारस में बनती हैं, वाराणसी में बनाई जाती हैं। अगला देखते हैं दरिया, जो दरी जो हम लोग बिछाते हैं बैठने उठने के लिए, ये सीतापुर में बनाई जाती है। सीतापुर की दरियाँ बहुत फेमस होती हैं। अगला देखते हैं टेरी टावेल, टावेल का मतलब जो तौल होता है ना, ये आपका कहाँ बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं आपके गाजियाबाद में, दिल्ली के पास। चलिए आगे देखते हैं जरी दरदोजी, जरी दरदोजी मित्रों जो है आपका कहाँ पे होता है काम, इसका रामपुर में होते हैं। क्लियर, रामपुर में। अभी को हमने क्या बताया, यहाँ पे बताया कि चाकू भी बनते हैं वहाँ पे। अगला देखते हैं चिकन कपड़ा, ठीक है, चिकन कपड़ा आपके बनाए जाते हैं लखनऊ में। अगला देखते हैं कंबल नजीबाबाद। अगला देखते हैं कृत्रिम रबड़, जो मानव द्वारा रबड़ बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं बरेली में। हम कुछ सेकंड के लिए साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक अगली स्लाइड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाने चल रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए, फिर हम आगे बात कर रहे हैं आपसे। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक एक चीज अच्छे से आपको सामने आ गई होगी। तो चलिए अब आपको अगली स्लाइड की तरफ दिखाते हैं। देखिए मित्रों, ये आपके सामने दूसरी स्लाइड आ गई। अब इस स्लाइड में जो कुछ छूटे थे पहले के स्लाइड में, इस स्लाइड में बना दिया गया है। देख रहे हैं उद्योग क्षेत्र जो प्रमुख इंपॉर्टेंट पड़े हुए थे कुछ, वो आपको बता दे रहे हैं। जैसे छपाई कारखाना, छपाई कारखाना अगर पूछता है तो आप बताइएगा फर्रुखाबाद में। कहाँ पे, फर्रुखाबाद में छपाई कारखाना है आपका। अगला देखते हैं लकड़ी पर जो नक्काशी होते हैं, काष्ठ नक्काशी, जो कि इसके पहले हमने बताया भी था, वो अलग जगह था। ये है नगीना, ये आता है आपका सहारनपुर में। कहाँ पे, सहारनपुर में आते हैं। अगला देखते हैं मार्बल उद्योग, जो पत्थर बनते हैं, टाइल्स बनते हैं ना, वो कहाँ पे होता है, आपका होता है आगरा नगरी में, ताज नगरी में। ठीक। अगला देखते हैं पॉली फाइबर, जो पॉलीथीन वाले फाइबर बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के फाइबर जो बनाए जाते हैं, फाइबर के सामान वो आपके बनाए जाते हैं कहाँ पे, बाराबंकी में बनाए जाते हैं। अगला देख रहे हैं तेल शोधन, जो तेल शोधन का काम करते हैं, रिफाइनरी का काम करते हैं मित्रों, ये आपका बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है। कहाँ पे लगी हुई है, मथुरा में लगी हुई है। इसके बाद अगला देखते हैं बीड़ी, बीड़ी जो पीते हैं लोग, बीड़ी पीना वैसे शरीर के लिए हानिकारक होता है, आप लोग मत पीना। ये बीड़ी जो बनाई जाती है वो आप जानिएगा कि मिर्जापुर में बनाई जाती है। कहाँ पे, मिर्जापुर में बनाई जाती है। तो चलिए मित्रों अब आगे दिखा रहे हैं आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके आगामी लेखपाल परीक्षा में क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना यहाँ से बनती है। मित्रों इसके पहले एक बार बताना चाहूँगा कि जो भी मित्र अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपने तैयारी को धार दीजिए, जिससे आप भविष्य में धोखा ना खाएं। जब आप परीक्षा में बैठें तो आपका लक्ष्य एकदम आपके सामने नजर आए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको, देखते हैं मित्रों। यूरिया उर्वरक कारखाना, जिसे हम लोग इफ्को के नाम से जानते हैं, सुने होंगे अक्सर, है ना, इफ्को, शक्तिमान, एफसीआई। अभी देखिए बताते हैं इफ्को, ये आपका पड़ता है फूलपुर में। कहाँ पे, फूलपुर में। फूलपुर कहाँ पे है मित्रों, फूलपुर आपका पड़ता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। क्लियर। चलिए आगे आपको दिखाते हैं यूरिया उर्वरक कारखाना शक्तिमान। चीजें काम एक ही करती हैं लेकिन नाम इसके अलग अलग हैं। ये इफ्को है, एफसीआई है, ये शक्तिमान है। यूरिया के बोरी भी आप देखते होंगे, इसके मार्का लगे होते हैं। ये तीन वैरायटी, तीन कंपनियां हैं, तीन वैरायटी बनाते हैं अपनी। ठीक है, ये जो शक्तिमान है मित्रों ये आपका आता है जगदीशपुर में। जगदीशपुर कहाँ पे पड़ता है, आपका पड़ता है अमेठी जिले में। कहाँ पे, अमेठी में। चलिए
थर्ड वाला देखते हैं, यूरिया उर्वरक कारखाना। यूरिया उर्वरक कारखाना जो FCI है, ये आपका बनता था गोरखपुर में, लेकिन अब हाल ही में इसे देखते होंगे इस तरह के बोरी पे मार्का नहीं पाते होंगे, क्योंकि ये फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। तो आप इसको याद भी रखिएगा, जो यूरिया उर्वरक आपके जो कारखाने हैं गोरखपुर वाले, जो FCI के नाम से आते थे मार्का लग के, ये आपके बंद हो चुके हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अपने जो सेशन को पढ़ रहे हैं, जैसे यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो यूपी स्पेशल के बारे में कुछ ना छोड़िए, GS पढ़ रहे हैं कुछ ना छोड़िए, मैथ पढ़ रहे हैं कुछ ना छोड़िए, करंट पूरा डिटेल में पढ़ते रहिए, हिंदी पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए भाई, वही तो आपके काम में आएंगे। आप जो छोड़ देते हैं वहीं आप चूक जाते हैं, तो आप लोग चूकिए नहीं। अगला देखते हैं, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, जिसे हम लोग हिंडाल्को के नाम से जानते हैं, सुने होंगे हिंडाल्को, ये आपका पड़ता है रेणुका। कहाँ पे? रेणुका। रेणुका जो आता है आपका यूपी के सोनभद्र जिले में आता है। कहाँ? यूपी के सोनभद्र जिले में रेणुका। क्या? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन। एकदम रट लीजिएगा दिमाग में अपने, यही जो आप रट लेंगे, कई बार पढ़ लेंगे, वही आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सॉरी हम भारत लिख रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये आपका आता है गाजियाबाद में। कहाँ? गाजियाबाद में ये पड़ता है। अगला देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनासिट लिमिटेड, ये आपका लखनऊ में, जो यूपी की राजधानी है लखनऊ, और आपका आता है कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम लोग भेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी एक बिजली की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जिस तरीके से NTPC का नाम सुने होंगे, झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, इन सब एरिया में इनके इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे लगे हुए हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा। एक लास्ट पॉइंट है जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, कि जो मानव के अंदर कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं, जैसे किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, या किसी कारण से कट गया पैर, तो उसको मानव निर्मित द्वारा पैर लगा दिए जाते हैं जिससे वो चल सके। जैसे आप जानते होंगे अरुणिमा सिन्हा को, अरुणिमा सिन्हा के कृत्रिम पैर लगे हुए हैं, उसके बाद जो वो माउंट एवरेस्ट को जो है फतेह कर गई थी। ठीक है, उसका फोटो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने साथ, मेरे साथ जो फोटो खींचा गया था उनका, वो फोटो डालूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अगला हमने बता दिया, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सर्च करिएगा लक्ष्य ई-लर्निंग 100, वहां से ज्वाइन करिएगा। आप सीधे वहां पे हमारी वीडियो क्लासेस सभी टीचर के पाएंगे, PDF नोट्स जो दिया जाएगा वो भी पाएंगे। साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक एक चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके जरूर बता दें। और हाँ, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पे सीधा बात कर सकते हैं और बात करके हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी बारी को हम विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।